जय हिंद दोस्तों। डीबीएमएस की मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है और जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल। तो समझना बच्चों, ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल याद रखिए। आरपीसी प्रोग्रामर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे और 5 से 6 क्वेश्चन का आपका पूरा कत्ल आज हो जाएगा। याद रखिए, एमसीक्यू करने से नौकरी नहीं लगती है, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ। एमसीक्यू कीजिए लेकिन इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एमसीक्यू में लूंगा कितने, लगभग 33 एमसीक्यू है। लेकिन याद रखिए, एमसीक्यू अकेले करने से कुछ नहीं होगा, उस टॉपिक को समझ के एमसीक्यू करने से सब कुछ होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल। कितने घंटे का टॉपिक है? ऐसे 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, लेकिन अपन स्पीड में लेके इसको 1.5 घंटे में कवर करते हैं। 1.5 से 2 घंटे में टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और आज में इसको कवर करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐप में डाल सकते आप कुछ कम बच्चे जुड़े हैं अभी तक, तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा अलग है तो आप शेयर कर सकते हैं इसको। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल। देखिए, कल मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था लेकिन अधूरा रह गया था क्योंकि आईए का एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, बच्चे आ गए थे मिलने के लिए। और बच्चों, लगभग आपको सबको पता है कि अंबिका क्लासेज का रिजल्ट क्या है। तो लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हो चुका है। जितने भी मेरे पास बच्चे थे, लगभग 90% से ऊपर, 90 नहीं बोल रहा, 90% से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोग्रामर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। प्रोग्रामर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बड़ी मुश्किल से 5000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, बाकी 90% बच्चों में कंपटीशन ही नहीं है। आप तैयारी पे जुड़ जाइए। 1 महीने की तैयारी से आप प्रोग्रामर फाइट कर सकते हो। मात्र 1 महीने की तैयारी से 250 वीडियो देख के आइएगा, मैराथन जरूर कीजिएगा। बहुत सारी मैराथन अभी आपके एप्लीकेशन में आने वाली है। एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं। जितने भी पेपर अब तक मैंने लिए हैं, लगभग 50 से 60 पेपर हो चुके हैं आपके। ये सारे के सारे फुल मॉक पेपर और टॉपिक टेस्ट मैं आपको एप्लीकेशन में सोल्व कराऊंगा। बच्चों, इसके अलावा कुछ मैराथन मैं आपकी यूट्यूब के ऊपर भी ले रहा हूं, बाकी सारी की सारी मैराथन आपकी कहां पर आएगी? एप्लीकेशन के ऊपर आएगी। 2-3 दिन से मैं डिस्टर्ब हूं, इसलिए आपकी मैराथन एप्लीकेशन के ऊपर नहीं हो रही, लेकिन मंडे से मैराथन एप्लीकेशन के ऊपर चल जाएगी। इस मैराथन का मतलब क्या है? तो इतना सा समझिए कि 10-10 वीडियो अगर आपने ढंग से देख लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अगर मैराथन क्लासेज एप्लीकेशन वाली अगर तुमने ढंग से देख ली, कब? उन वीडियो को देखने के बाद। कौन से वीडियो? जो 250 वीडियो है चारों सब्जेक्ट के, उनको देखने के बाद अगर आपने मैराथन देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आप प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है बच्चों, बुक आपकी चारों डाल दी है। सेट का एक पार्ट आ चुका है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर बच्चों सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। दूसरा पार्ट, मॉडल वाला पार्ट, मंडे तक आपके पास आ जाएगा, बन के रेडी हो रहा है। क्लियर? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बताया था एग्जाम वेदक अच्छी तरीके से कर लेना, और अंबिका क्लासेस के जितने भी एमसीक्यू है 1500 एमसीक्यू मैंने करवा रखे हैं वीडियो के अंदर, उनको अच्छी तरीके से कर लेना और एक एग्जाम वेदा को अच्छी तरीके से कर लेना। और अगर करना चाहो तो इंडिया बिक्स कर लेना। बच्चों, इन वेबसाइट के बाद तो मेरे को लगता नहीं है कोई क्वेश्चन जाएगा। और याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे आपको सोल्व करवा रहा हूँ। पूरी एमसीक्यू सीरीज, पूरे टेस्ट पेपर, अंबिका क्लासेस के जितने भी टेस्ट पेपर है लगभग 65 के आसपास, फुल मॉक टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट और टॉपिक टेस्ट हो चुके हैं। वो सारे के सारे मैं यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मैराथन यहाँ पर भी ले रहा हूँ और एप्लीकेशन के ऊपर भी ले रहा हूँ। चलिए, अच्छा, कोर्स में केवल क्या बचा है? तो कोर्स में केवल जेएसपी बचा है बच्चों। इसके अलावा एप्लेट और सर्वलेट का जो कंसेप्ट है वो आपको बताना है। क्लियर? तो वो मैं आपको अगले वीक में बता दूंगा। तो चलिए आज अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल। कितने घंटे का टॉपिक है? 2 घंटे का। तो 2 घंटे तक आप मेरे को सुनते जाइएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो बच्चों, क्वेश्चन आएंगे 5 से 8 के बीच में। बच्चों क्लियर? 5 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो देखिए, कल जो मैंने बताया था उसको मैं 10 मिनट में रिवाइज कर देता हूं और लिखूंगा नहीं, केवल बोल के बता देता हूं ताकि आगे मैं शेड्यूल के ऊपर चलता हूं। क्लियर? ट्रांजैक्शन क्या होता है? करें स्टार्ट। एमसीक्यू सीरीज चलने वाली है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, एमसीक्यू लेके आया हूं बच्चों। जितने भी एमसीक्यू है देखिए आप, सारे एमसीक्यू ही है।
क्लियर है? सबके सब मैं करवा के जा रहा हूं, लेकिन जब किसी बच्चे को टॉपिक ही नहीं आता तो एमसीक्यू करने से क्या हालत होती है वो तुमने आईए के एग्जाम में देख लिया होगा। जयपुर वाले, जोधपुर वाले, ये सब एमसीक्यू करवा करवा के 1000 बच्चों में से किसी के 50 बच्चों की जॉब लगी है, किसी के 20 बच्चों की जॉब लगी है, किसी के 10 बच्चों की जॉब लगी है। ये स्थिति नहीं करना चाहता मैं ये चाहता हूं सभी बच्चों की जॉब लगे, इसलिए आप पहले टॉपिक कवर करो, टॉपिक के साथ साथ फिर मैं एमसीक्यू करवा के जा रहा हूं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। टॉपिक का नाम है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है बच्चों। क्लियर? जो प्रोग्राम की डेफिनेशन है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं बच्चों। क्लियर? तो ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? तो ट्रांजेक्शन का मतलब ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। बहुत सारी डेफिनेशन आई बच्चों। ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन है जो रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है उनका ग्रुप ही क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। बच्चों एक पॉइंट तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि ट्रांजेक्शन होता क्या है बच्चों। क्लियर? अब कॉमन सी बात है, ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन एक प्रोग्राम होता है और मैंने कहा ये T1 ट्रांजेक्शन है। अब बच्चों ये T1 ट्रांजेक्शन है तो ये क्या कहलाता है? ये रीड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? तो बच्चों ये जो आप मैंने डेटा लिखा ये कहलाता है रीड, और ये कहलाता है कि कोई वर्क हो रहा है, और ये कहलाता है अपडेट बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों रीड होता है, कोई वर्किंग होती है, ये अपडेट होता है, और एक होता है कमिट। अब बच्चों ये कमिट भी हो सकता है, ये अबॉर्ट भी हो सकता है बच्चों। इसके अलावा कमिट, अबॉर्ट, और ये फेल भी हो सकता है बच्चों, ये रोल बैक भी हो सकता है, ये बहुत कुछ हो सकता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। समझना बच्चों, ये ट्रांजेक्शन है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांजेक्शन। यानी प्रोग्राम को डेटाबेस में ट्रांजेक्शन कहते हैं बच्चों। क्लियर? एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी परमानेंट स्टोर होता है वो कहाँ होता है? हार्ड डिस्क के अंदर होता है। क्लियर? जितना भी मैंने कल पढ़ाया था उसको मैं पहले आधे घंटे में रिपीट कर रहा हूं, और आधे घंटे में रिपीट करके मैं पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, जहां से 8 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, उसको आपको पूरा समझा रहा हूं। हार्ड डिस्क है बच्चों, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा ये है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए इस डेटा को सबसे पहले बफर में लिया जाता है बच्चों। क्लियर? बफर का मतलब जो पहला रीड होता है वो डिस्क से होता है, और कहाँ होता है बच्चों? बफर। तो एक बार बताइए, रीड ए का मतलब क्या डिस्क से रीड होता है और बफर में आ जाता है बच्चों। A+50 तो एक तरीके से ट्रांजिस्टर के अंदर हो रहा है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी हो गई? जो भी रीड किया उसमें 50 बढ़ गए, लेकिन अपडेट नहीं हुआ, इसको अपडेट कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए, ये जो वर्ड है ये क्या है बच्चों? अपडेट है। लेकिन ये अपडेट किसके अंदर है? अपडेट इन बफर, ये बफर के अंदर अपडेट है बच्चों। क्लियर? ये क्या है? तो ये रीड है बच्चों। ये पॉइंट आपको याद रखना, रीड फ्रॉम डिस्क, रीड फ्रॉम डिस्क बच्चों। क्लियर? अब रीड फ्रॉम डिस्क हुआ तो बच्चों ये कहाँ आया? तो ये बफर में आया, और बच्चों यहां पर आइए, फिर ये किस तरीके से चलता है? कोई कह दे कि सर इसका आउटपुट बताइए। मान लीजिए A100 है, तो बच्चों यहां पर कितना आ गया? 100। इसका काम खत्म हो गया बच्चों। क्लियर? पहला रीड हमेशा कहां से होता है? तो पहला रीड हमेशा हार्ड डिस्क से होता है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों यहां पर कितना हो गया? 150। लेकिन 150 मत लिखना, क्योंकि अपडेट इसको कहते हैं, ये केवल वर्किंग को परफॉर्म करता है। ये कहां पर होता है? तो ये याद रखिए, ये रजिस्टर के अंदर होता है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों याद रखना, ये अभी मेमोरी के अंदर नहीं आया। ये क्या कहलाता है? तो ये अपडेट इन बफर कहलाता है बच्चों। यहाँ पर कितना हो गया? 150। और ये क्या कह रहा है? कमिट। तो कमिट का मतलब बफर से वापस डेटा को कहां भेजना? हार्ड डिस्क। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखिए, कमिट का मतलब क्या होता है? डेटा को बफर से किसके अंदर भेजना? हार्ड डिस्क बच्चों। क्लियर? कमिट का मतलब क्या है? तो कमिट का मतलब बच्चों परमानेंट सेव करना कमिट कहलाता है बच्चों। क्लियर? रोल बैक का मतलब क्या है? कि जितने भी आपने अपडेट किए बच्चों ये वापस स्टार्टिंग में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? रोल बैक। फेल का मतलब क्या है? फेल कहीं भी हो सकता है बच्चों, इसको एग्जीक्यूट कराते वक्त भी फेल हो सकता है, यहाँ पर भी फेल हो सकता है, यहाँ पर भी फेल हो सकता है, यहाँ पर भी फेल हो सकता है बच्चों। क्लियर? तो फेल का मतलब क्या है? कि प्रोग्राम आपका फेल हो गया। अबॉर्ट का मतलब क्या है? अबॉर्ट का मतलब भी यही है कि ठीक है कहीं ना कहीं फेल हुआ है, अब रोल बैक कर दो, उसी को क्या कहते हैं? अबॉर्ट कहते हैं बच्चों। क्लियर? एक एक वर्ड आपके कीमती है, याद रखिए। ट्रांजेक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ट्रांजेक्शन कहते हैं, रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ट्रांजिस्टर कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। और बच्चों याद रखिए कौन कौन से आपको डेटा को तैयार करना है, रटना मना है। एक वर्ड आपके दिमाग में रख लो कि याद रखिए, एक पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना, जो रखेगा उसकी नौकरी नहीं लगेगी। तुम गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में रखना कि आपको रटना बंद करना पड़ेगा, आपको हर चीज को समझना पड़ेगा। कहना क्या चाह रहा है, ये टीचर क्या कहना चाह रहा है, जिस दिन ये समझ लिया उस दिन नौकरी लग जाएगी।
नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क बोलो या डिस्क बोलो, और यहाँ पर ए कितना है, तो यहाँ पर ए कितना 100। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शेड्यूल क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन को अपन क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। आप बताइए ये क्या है, तो ये शेड्यूल है बच्चों। 3 ट्रांजिशन चल रहे हैं बच्चों, क्लियर। एक ही अकाउंट के ऊपर अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी का भी अकाउंट हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो बच्चों 3-3 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल है, ये अलग है, ये अलग है, तो इनका आउटपुट कैसे निकाला जाता है बच्चों। मान लीजिए ये रीड ए बच्चों, क्लियर। यहाँ पर ए इक्वलेंट ए प्लस कितना है 50, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर मैंने किया राइट ए बच्चों, क्लियर। यहाँ पर मैंने रीड ए किया और यहाँ पर कर दिया ए इक्वलेंट ए प्लस 20, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर राइट ए कर दिया बच्चों, क्लियर। यहाँ पर मैंने रीड ए किया और यहाँ पर ए इक्वलेंट ए प्लस 30 कर दिया, और बच्चों मैंने यहाँ पर राइट ए किया। चलिए अपन को इन तीनों ट्रांजेक्शन का आउटपुट देना है, कैसे वर्क करते हैं तो देख लेते हैं बच्चों। याद रखिए ये पूरी की पूरी टाइम लाइन है। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है, ये चौथा इंस्ट्रक्शन है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, और ये आठवां है बच्चों, क्लियर। अब पॉइंट याद रखिए, क्या है समझना बच्चों। याद रखना जब भी मैं इस तरीके से लिखता हूं तो एक चीज तो आपके दिमाग में आई गई होगी कि ये ट्रांजेक्शन भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है बच्चों, क्लियर। सारे के सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं बच्चों, क्लियर। अब बच्चों इनमें बहुत कुछ खेल होता है, लेकिन वो खेल अभी स्टार्ट नहीं होगा, आपको केवल इतना समझना है। ये बच्चों ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इनको कहते हैं पैरेलल ट्रांजेक्शन बच्चों, क्लियर, या फिर पैरेलल शेड्यूल। पैरेलल शेड्यूल बच्चों, क्लियर। याद रखिए क्या कहते हैं पैरेलल शेड्यूल, तो पैरेलल शेड्यूल क्या होता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। बच्चों पैरेलल शेड्यूल जिसमें बहुत सारे शेड्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, शेड्यूल कहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट भी दिमाग में रहना चाहिए। देखो बच्चों एक ट्रांजेक्शन खत्म तब दूसरा शुरू, अगर इन दोनों को ही देखे तो बच्चों ये सीरियल ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इनको सबको देखूं तो ये पैरेलल ट्रांजेक्शन है बच्चों, क्लियर। तो कोई ये पूछे कि शेड्यूल कितने तरीके के होते हैं बच्चों, क्लियर। तो शेड्यूल कितने तरीके के होते हैं, तो शेड्यूल 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सीरियल और कौन सा होता है पैरेलल बच्चों, क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों। एक एक डेटा को पढ़ते जाइएगा बच्चों। कोई भी रीड होता है, पहला रीड, तो पहला रीड बच्चों ये कभी भी ऐसे नहीं होता आ रहे यहाँ पर भी हो, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बच्चों याद रखिए ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और बच्चों इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं चल सकते, इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक चलता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट सीपीयू कराता है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, ये इंस्ट्रक्शन बफर के अंदर डेटा लेगा बच्चों, क्लियर। अब बफर के अंदर डेटा लेगा, कितना हो गया बच्चों 100। बच्चों इसने रीड कितना किया, इसने भी 100 किया। क्या बच्चों इसने रीड कितना किया, तो बच्चों ये रीड 100 नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले राइट हो गया। अगर ये राइट नहीं होता तो ये रीड भी 100 करता। बच्चों ये रीड कितना करेगा, तो देखिए इससे पहले राइट हो चुका है, तो इससे पहले राइट हो गया, तो याद रखिए रीड यहां से करेगा बच्चों, क्लियर। तो देख लेते हैं अपन बच्चों, यहाँ पर आइए, ये 100 है, अब 100 है तो ये कितना हो गया 150 हो गया बच्चों, यहाँ पर 150 हो गया, ठीक है। इसने रीड क्या किया, क्या ये अपडेट है, बिल्कुल अपडेट है। रीड क्या किया, 100 किया बच्चों, कितना 150, क्या अपडेट कर दिया, बिल्कुल अपडेट कर दिया। रीड कहां से किया, टी2 ने रीड किया बफर से बच्चों, बफर से कितना किया 150। क्या इसने कुछ किया, बिल्कुल किया, 170 हो गया। लेकिन वाकई 170 रजिस्टर में हुआ है, बफर में नहीं हुआ। अब बताओ इसने कितना रीड किया, तो रीड कहां से करता है, बफर। बफर में कितना पड़ा है बच्चों, 150 पड़ा है बच्चों, क्लियर। बच्चों एक बार बताइए, ये रीड कहां से करेगा, यहां से। ये रीड कहां से करेगा, यहां से। ये रीड कहां से करेगा, यहां से। इसने रीड कितना किया 100, ये रीड करेगा, उससे पहले राइट हो चुका है, तो बच्चों 150, और ये भी कितना 150 बच्चों, क्लियर। कई बार क्वेश्चन आता है ट्रांजेक्शन के आउटपुट बताइए बच्चों, क्लियर। जबकि डिस्क में शुरू में कितना था 100। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ कितना रीड किया था, तो 100 किया था बच्चों। यहाँ का आउटपुट कितना आ गया, तो यहाँ का आउटपुट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ का आउटपुट कितना आ गया 150 बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आइए, इसने रीड किया 150, तो यहाँ का आउटपुट कितना आ गया 170। इसने रीड किया 150, तो यहाँ का आउटपुट कितना आ गया 180 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रीड कहां से किया। तो बच्चों रीड, एक चीज बताइए, डर्टी रीड क्या कहते हैं, इसी को तो डर्टी रीड कहते हैं, आगे जाके इसको डर्टी रीड बोलेंगे। लेकिन अभी तुम सुनो, ये रीड किसको करेगा, जो इसने राइट किया। ये रीड किसको करेगा, जो इसने राइट किया
बच्चों क्लियर। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं कि ट्रांजेक्शन का आउटपुट कैसे निकाला जाता है। क्लियर, चलिए वेरी गुड, सबके सही है, सबके सही है। इस तरह के देखिए, मैं वही टॉपिक लूंगा जो आपको टफ लगते हैं। क्लियर, जो इजी है बच्चों क्लियर, वो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन वो टॉपिक जो तुम छोड़ के जाते हो वो सारे टॉपिक में करवाने वाला हूं बच्चों, जैसे ट्रांजेक्शन, जैसे इंडेक्सिंग, जैसे लॉकिंग। बच्चों क्लियर, ये टॉपिक वो टॉपिक है तो आपकी मेरिट को 10 से 15 नंबर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूं। जावा की क्लास कब होगी? जावा की क्लास होगी, है ना, होगी जावा की क्लास। एक क्लास डीबीएमएस, एक जावा, एक नेटवर्किंग, ऐसे ले रहा हूं मैं, एक सेट। और बाकी एप्लीकेशन पे तो बच्चों धुआंधार चलने वाला है, मंडे से भयंकर तूफान आने वाला है एप्लीकेशन के ऊपर। सब एप्लीकेशन वालों की जॉब लगवा दूंगा, बस आप पढ़ते रहिएगा जो मैंने वीडियो समझाया आपको। क्लियर है बच्चों, बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है। एमसीक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, सबके सॉल्यूशन चलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ट्रांजेक्शन अपन और देखते हैं। मैंने कहा ये T1 है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये T2 है और यहाँ पर ये T3 है। और अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि आप बताइए गुरुजी हार्ड डिस्क में कितना है, हार्ड डिस्क के अंदर कितना है, तो हार्ड डिस्क के अंदर बच्चों, हार्ड डिस्क के अंदर कितना है, तो एक ही वैल्यू 100 है बच्चों। क्लियर, अब कोई ट्रांजेक्शन में लिख देता हूं, ये लीजिए मैंने RA और यहाँ पर A इक्वलेंट A+40 बच्चों क्लियर, और यहाँ पर मैंने WA कर दिया। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर भी क्या कर दिया RA, और यहाँ पर A इक्वलेंट A+40, चलो 50 कर देता हूं। और बच्चों यहाँ पर भी मैंने क्या किया, RA, और यहाँ पर बच्चों RA के बाद A इक्वलेंट A+50, चलो 60 कर देता हूं। और यहाँ पर क्या किया WA, और बच्चों यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया WA। क्लियर, मेरे को आउटपुट चाहिए। तो चलिए ये तीनों ट्रांजेक्शन के आउटपुट क्या होंगे समझते हैं बच्चों। ये 100 है तो सबसे पहले ये बफर में ले आता है। बफर कितना होगा बच्चों, 100। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने कितना रीड किया, 100, कोई दिक्कत नहीं है, इसने 100 रीड किया बच्चों। क्लियर, ये वो टॉपिक है जो 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इन टॉपिक को जरूर कवर करके जाइए क्योंकि मेरिट यही बढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पर कितना, 100, कलर बदल लेता हूं। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, 100। अब एक बार बताइए ये रीड कहां से करेगा, यहीं से बच्चों। यहाँ पर भी कितना, 100, ये रीड कहां से करेगा, तो यहाँ से। क्यों, क्योंकि इससे पहले राइट हो गया, अपडेट हो गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। 100, ये कितना, 140, अपडेट कर दीजिए, कितना, 140 बच्चों। क्लियर, लेकिन ये तो पहले ही रीड करके बैठा है बच्चों, पहले ही रीड करके बैठा है बच्चों। क्लियर, और ये भी बच्चों रीड करके बैठा है, लेकिन ये कहां से रीड करेगा, तो बच्चों याद रखना, इसने रीड यहां से किया, इसने रीड यहां से किया, ये रीड करेगा इसके बाद, तो बच्चों ये रीड करेगा 140 बच्चों। क्लियर, अब यहां पर आ जाइए। अब बच्चों एक बार बताइए क्या ये राइट करेगा, लेकिन इसका रीड बताइए क्या है, इसका रीड तो ये है। तो जो रीड करता है उसी पे काम करता है, ये पॉइंट याद रखना। अपडेट वही वैल्यू होती है जो रीड की जाती है। क्या इसने बाद में कोई रीड किया, नहीं, रीड ये किया, तो बच्चों ये 100, ये 150, और ये कितना बच्चों, 150। यहाँ पर आइए, ये 140 + 60, ये कितना हो गया बच्चों, 200। क्यों, क्योंकि इसने रीड ये किया तो टाइप भी ये 200 ही कराएगा। अब ये मत कह देना सर ये 200 है तो ये 200 लिख दो, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कोई ये पूछे कि सर आप बताइए कि लास्ट राइट क्या होगा, बफर में क्या मिलेगा, तो बफर में लास्ट 200 नहीं मिलेगा, बफर में लास्ट 150 मिलेगा, क्योंकि इस अपडेट से बाद में ये अपडेट हुआ है। तो लास्ट में बफर में कितना मिलेगा, 150। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है, तो कमेंट कर दीजिए टॉपिक का क्या नाम है, 140, 150, 200, 140, 150, 200। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन तो ये 100% आता ही है कि ट्रांजेक्शन के आउटपुट बताइए। क्लियर, एक क्वेश्चन में आपको और समझाता हूं। कॉन्फ्लिक्ट, सीरियलाइजेबल, सब कुछ आएगा, पूरी सृष्टि आ जाएगी, जितना भी ट्रांजेक्शन के अंदर होता है, जितना भी बैंकिंग इंडस्ट्री, जितना भी फोन पे, गूगल पे, उनके अंदर काम होता है, वो सारा का सारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप केवल सुनते जाइएगा और क्लियर और नोट क्लियर लिखते जाइएगा, ताकि मेरे को ये पता चले कि बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, बच्चों को मेरे से प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये बच्चों मेरे को वरदान मिला हुआ है, याद रखना, जितने मैंने क्वेश्चन कराए उनसे बाहर आज तक भी किसी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं गया। मैं करवाता ही वही हूं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो याद रखिए, इनका फायदा उठाइए, जितना फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं। मेरे को किसी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल किसी की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सब कुछ दिमाग में फिट है, आप बस सुनते जाओ। T1, T2, T3 बच्चों। क्लियर, अब यहाँ पर आइए, T1, T2, T3 है, तो एक कंसेप्ट है, मैंने कहा ये रीड ए है,
यहाँ पर किया ए इक्वलेंट ए प्लस 50, बच्चों क्लियर। यहाँ पर फिर मैंने ए कर लिया रीड ए, और ए इक्वलेंट कितना है ए प्लस 40, बच्चों क्लियर। फिर मैंने यहाँ पर रीड ए कर लिया और ये क्या किया ए इक्वलेंट ए प्लस 60, बच्चों क्लियर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डब्ल्यू ए कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर मैंने आर ए कर दिया, आर ए कर दिया। और बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया ए इक्वलेंट ए प्लस 100 कर दिया, बच्चों क्लियर। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू ए कर दिया, बच्चों क्लियर। अब चलिए मेरे को बताइए किस तरीके का आउटपुट आएगा, जबकि लास्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से रिलेटेड। ये हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कितना है, तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कितना 100। ये आपका बफर है, तो इस बफर के ऊपर आ जाइए। पहला डेटा रीड कहां से होता है, बफर, सॉरी हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क से बफर में कितना आ गया 100। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ ही गया होगा। बच्चों ये रीड कहां से होगा, ये हो गया डिस्क से। कोई ये पूछे ये रीड कहां से होता है, तो ये डिस्क से रीड होता है, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए डिस्क से रीड करके कहां डाल दिया बफर। बच्चों इससे पहले कोई राइट नहीं है, ये भी कितना होगा 100। इससे पहले कोई राइट नहीं है, ये भी कितना होगा 100, बच्चों क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये अब आ जाइए धीरे धीरे, ये तो पता चल गया रीड, यहाँ रीड एक है तो ये राइट इसी को कराएगा। यहाँ पर रीड कितने हैं बच्चों, यहाँ पर डब्ल्यू ए लिखना रह गया, तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू ए लिख देता हूँ, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए बहुत सारे कंसेप्ट है, वो ये भी पूछ सकता है बफर में लास्ट क्या होगा, तो बफर में लास्ट डब्ल्यू ए होगा, बच्चों क्लियर। अब बच्चों ये जो यहाँ डब्ल्यू ए है वो इसकी वजह से आउटपुट आएगा, बच्चों यहाँ पर जो डब्ल्यू ए है वो इसकी वजह से आउटपुट आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या जरूर 140 हो रहा है ये में, लेकिन बच्चों ये आर ए इस डब्ल्यू ए के बाद में है, बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर बोलिए ये कितना होगा 160। अब बच्चों 160 अगर अपडेट हो गया तो पहचान बनाइए, ये कितना है 160। अब 160 तो बच्चों ये रीड कर लेगा 160, और ये कितना 260, बच्चों क्लियर। लेकिन ये बच्चों ये जो राइट हो रहा है वो ये राइट जो हो रहा है वो इस रीड का है, बच्चों क्लियर। 100 150 तो ये कितना होगा बच्चों 150, और बच्चों ये डब्ल्यू ए इस रीड का है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो ये 260 हो जाएगा, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। T1 का आउटपुट 150, T2 का आउटपुट बच्चों 260, T3 का आउटपुट 160, और बच्चों लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में ये बचा 260। अगर मैं इसको कमिट कर दूं बच्चों क्लियर, इसको मैं कमिट कर दूं तो हार्ड डिस्क में कितना चला जाएगा 260। लेकिन वो ये पूछता है T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी, T3 की वैल्यू क्या होगी, बच्चों क्लियर। अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो 150 260 160 150 260 160, वेरी गुड। अब चलिए टॉपिक समझ में आ गया होगा। शेड्यूल क्या होता है, तो गुरुजी ये शेड्यूल ही तो था जो आपने बताया। इस शेड्यूल में कितने ट्रांजेक्शन है, इस शेड्यूल के अंदर 1 2 3 ट्रांजेक्शन है, बच्चों क्लियर। और ये क्या है, तो गुरुजी ये तो इंस्ट्रक्शन है, और तीन दोनों चल रहे हैं बच्चों, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हाँ गुरुजी सब चल रहे हैं, ये तो पैरेलल शेड्यूल है। और पैरेलल शेड्यूल वो है जहां पर सब कॉन्करेंट चल रहे होते हैं। सबको ये लगता है कि मैं सिस्टम में अकेला हूं, लेकिन बच्चों अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं, बच्चों क्लियर। जब जिम में जाते हो तो आप बताइए आप अकेले जिमते हो या बहुत सारे जिमते हैं, बहुत सारे जिमते हैं। क्या सर बहुत सारे एक साथ जिम सकते हैं, बिल्कुल जिम सकते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्करेंसी, बच्चों क्लियर। याद रखिए जब एक जिमे और उसके बाद दूसरा जिमे, उसके बाद तीसरा जिमे, इसको बोलते हैं अपन सीरियल शेड्यूल। लेकिन बच्चों याद रखिए सब एक साथ जिम रहे हैं और बच्चों किसी के ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसको कहते हैं पैरेलल शेड्यूल, बच्चों क्लियर। जब किसी के ऊपर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कई बार लोग पूछ लेते हैं सर कंसिस्टेंसी क्या होती है, आप बताइए कि सर जीवन में 100 लोग आए, सब अपना अपना हिस्से का खा रहे हैं और सब पैरेलल खा रहे हैं और सब एक जगह से उठा उठा के खा रहे हैं और एक ही बफर को यूज कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, बच्चों क्लियर। तो जब फोन पे करते हो, अमेजन पे, गूगल पे, जो भी आप करते हो, तो बच्चों एक बात बताइए, एक ही अकाउंट हैंडल हो रहा है और एक ही अकाउंट में बहुत सारे बच्चों रीड भी हो रहे हैं, राइट भी हो रहे हैं और बच्चों अपडेट भी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, बच्चों क्लियर। एक वर्ड याद रखिए, एक बार याद रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बच्चों बहुत सारे रूल आए, बच्चों क्लियर। लेकिन कोई ये पूछे कि सर बताओ ये क्या हो रहा है, तो बच्चों ये कॉन्करेंसी हो रही है। कॉन्करेंसी होता क्या है, सारे के सारे शेड्यूल एक साथ चल रहे हैं कि गुरुजी अगर ऐसा हो तो ये T1 T2 है बच्चों, ये RA है, फिर बच्चों इसने WA किया, फिर ये जब खत्म हो गया तब ये RA स्टार्ट, ये WA किया, तो ये क्या है, ये सीरियल शेड्यूल है, बच्चों क्लियर। ये सीरियल शेड्यूल है, तो याद रखिए ये कॉन्करेंसी नहीं है, ये सीरियल शेड्यूल है बच्चों। एक जिमाऊ और एक
फिर दूसरे को जिमाओ, फिर तीसरे को जिमाओ, पहले इसको जिमा दो, फिर इसको जिमा दो, ये स्टारवेशन है। बच्चों क्लियर? स्टारवेशन का मतलब याद रखिए, जो लास्ट का ट्रांजिशन है वो भूख से मर जाएगा। स्टारवेशन मतलब फाइनाइट वेटिंग, फाइनाइट वेटिंग मतलब बहुत सारे ट्रांजिशन को वेटिंग करनी पड़ जाएगी, सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं होता, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन नहीं होता, नेटवर्किंग जितने भी डिवाइस है उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता। क्योंकि अगर एक एक ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा बच्चों, तो याद रखिए पूरी धरती का ट्रांजिशन कैसे कंप्लीट करोगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्टारवेशन, यूटिलाइजेशन कम होता है, सीपीयू रिसोर्सेज उन सब का यूटिलाइजेशन कम होता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए याद रखिए सारे के सारे ट्रांजिशन बच्चों कौन करेंसी में चलते रहने चाहिए, कौन करेंसी के अंदर चलते रहने चाहिए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट